हेलो दोस्तों, आज से फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ प्री बोर्ड 2024 कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन का पेपर है। ठीक है, 3 घंटे वाला है। ठीक है, ये आप सभी लोग वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि ये प्रश्न पत्र जरूर आएगा, यही पेपर आप सभी के में आएगा। ठीक है, ध्यान से देख कर जाइएगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। क्या कहा है? पहला कहा है यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई। ठीक है, यूरोप में पूछा है किस दशक यानी किस साल में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। ठीक है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, 1840 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा क्या है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा आप लोग जानते होंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। ठीक है, भारत में वापसी आने पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर था? भारत में जब गांधी जी वापस आए थे तो पहला इनका सत्याग्रह क्या था? चंपारण, चंपारण था। ठीक है, और चौथा नंबर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? ये 1930 में चलाया गया था। सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और पांचवा क्या है? पांचवा दिया गया है रीडर पेस्ट क्या था? रीडर पेस्ट क्या था? रीडर पेस्ट आप लोग जानते हैं, एक बीमारी थी। ठीक है, और छठवां नंबर क्या दिया गया है? राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टीका कहा जाता है। ठीक है, और सातवां नंबर दिया गया है निम्न में से किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, आठवां नंबर क्या दिया गया? आठवां नंबर दिया गया है सलाल बांध किस नदी पर बना था? सलाल बांध आप जानते हैं कि चिनाब नदी पर बना था। ठीक है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही है। नौवां नंबर क्या दिया गया? परसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी, यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही है। और 10वां नंबर दिया गया है यूरोप में प्रथम विद्रोह कब आया था? 1839 ईस्वी में। ठीक है, यानी सी वाला नंबर सही है इसका। और 11 नंबर क्या दिया गया था? भूमि एक संसाधन है। भूमि क्या है? एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है। कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और 12 नंबर क्या देगा? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल संघीय राज्य का मतलब क्या हुआ? यानी ऐसे राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश 28 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्य जो है संघीय राज्य। ठीक है, और 13 नंबर क्या दिया गया है? विश्व में जल के कुल आयन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? यानी 2.5% भाग क्या है? अलवणीय जल है। ठीक है, और 14 नंबर क्या दिया गया है? राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है? कितने परसेंट कम है? 5% है। ठीक है, भारत की राजधानी नहीं राजभाषा है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, इसे आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी बोलते हैं क्योंकि आप सभी लोग। ठीक है, और पूछा है, और अगला नंबर पूछा है नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। और 17 नंबर क्या दिया गया? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? कितने राज्य है? 28 राज्य। ठीक है, प्रश्न दोबारा फिर आ गया। और 18 नंबर क्या दिया गया है? लोगों के बीच एक सामान्य विकार लक्ष्य है, आय का लक्ष्य। ठीक है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्या दिया गया है? विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? ठीक है, 1% से कम, 2% से कम, 3% से कम, 4% से कम। कितने परसेंट से? 2% से कम है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। और 20 नंबर दिया गया है वर्ष 2006 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे? कितने थे? 149 शरत है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। और इसी का खंड नंबर बाद दिया गया है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक मतलब क्या हुआ? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है। पहला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? ठीक है, या इस पर लिखना है या लिखना है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में बताइए। ठीक है, और दूसरा कहा है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताएं क्यों? ठीक है, और इसी में अथवा लगाकर फिर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। और तीसरा नंबर दिया गया है लिंग विभाजन किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, या संघवाद क्या है? या तो पूछा है संघवाद क्या है, या तो इसको लिखना है। ठीक है, और पूछा है चौथा नंबर पूछा है संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? संगठित क्षेत्र मतलब क्या हुआ? जो संगठित यानी इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में पांचवा नंबर पूछा है राष्ट्रवाद पर राष्ट्रवाद पर एक निबंध भी लिखना है। ठीक है, या महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या दो में से एक लिखना है। ठीक है, और छठवां नंबर का है वनों के 4 लाभों का वर्णन कीजिए, अथवा लगाया है भारत में पाई जाने वाली फसलों का लेख कीजिए। ठीक है, और सातवां नंबर पूछा है सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति के प्रभाव करता है? ठीक है, इसको लिखना है। और आठवां नंबर पूछा है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां भी लिखना है। ठीक है, और पूछा है इसी में अथवा लगाकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में लिखिए, दो माह से एक लिखना है। अब 9वें पर आते हैं मानचित्रकार है। इसे मानचित्रकार आप लोग देख लीजिएगा। पूछा है निम्न स्थानों के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह दर्शाना है। कहा है असहयोग आंदोलन का
उद्घोष वह नगर जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। और 7 नंबर है वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। और 10 नंबर है वह स्थान जहाँ 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और यह नंबर है वह स्थान जहाँ दांडी मार्च शुरू हुआ था, ठीक है। और इसी प्रकार खा नंबर भी दिए गए हैं, दिया गया है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कहा है भारत में जो जो है इसे दर्शाना है। गन्ना उत्पादक किस कहाँ राज्य में होता है, रबड़ का उत्पादक किस क्षेत्र में होता है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, और सलाल बांध कहाँ पर है, और आखिरी नंबर है कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है।